हेलो फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है इंग्रिड से, जो कुछ बोल ही नहीं पाती है लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछती है, ये तुम कैसे कह सकते हो। उसके पास खड़ी लिलियाना भी दंग रह गई। क्या तुम तो बेवकूफ नहीं थे। जांग हाओ ने सामने खड़े हुए उन लोगों की पूरी बात साफ साफ बता दी। अगर मैं पागल होने का नाटक न करता तो आज तक जिंदा नहीं रहता। उसने अपनी मुठ्ठियां पींच ली और गुस्से से इंग्रिड की तरफ देखा। इंग्रिड, ये तो बस शुरुआत है। तुमने मेरे पूरी परिवार का खून किया है। अब मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर करूंगा। पास खड़ी लड़की दंग रह गई। क्या मैंने सही सुना? खून पूरे परिवार का? बगल का लड़का भी हक्का बक्का रह गया। तो इंग्रिड इतनी बड़ी खतरनाक है? भीड़ में हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। लू परिवार के मैनेजर बस चुप खड़े रह गए। उन्हें राहत मिली कि सगाई की रस्म अभी शुरू नहीं हुई थी, वरना अगर ये राज सबके सामने आता तो लू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और शेयर मार्केट में उनकी कंपनी बर्बाद हो जाती। इंग्रिड ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर उसे पकड़ लिया। इंग्रिड चीखने लगी पागलों की तरह, मुझे छोड़ो, ये सब झूठ है, ये सब शार्लेट की चाल है। सिर्फ माँ ही नहीं, उसकी बेटी लिलियाना को भी पकड़ लिया गया है। गार्ड ने सख्त लहजे में कहा, मिस लू, आपको भी हमारे साथ चलना होगा पूछताछ के लिए। लिलियाना घबरा कर बोली, ये कैसी बेवकूफी है। मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे छोड़ो। ना मैंने किसी को मारा है, ना मेरी माँ ने। लू रुई ने बेचैनी से कहा, प्रेसिडेंट लू, मेरी मदद कीजिए। लू जैन ने सामने खड़े जांग हाओ के देखा और सोचा, शार्लेट वाकई कमाल है। उसने इंग्रिड का असली चेहरा दिखा दिया। उसने शार्लेट की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। अब मैं तुम्हें असल नजर से देख रही हूँ शार्लेट। शार्लेट ने बस हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं निकलती हूँ। लू जैन बोली, मैं किसी को तुम्हें ड्रॉप करने के लिए भेज देती हूँ। शार्लेट ने सिर हिलाया, नहीं, जरूरत नहीं है। बाहर सारा अब बेचैनी से खड़ी थी, जैसे किसी मसीहा का इंतजार कर रही हो। वह बार बार उधर उधर देखती और बड़बड़ाती, विंसेंट अभी तक क्यों नहीं आया। हालांकि वो व्हीलचेयर पर है, लेकिन इतना टाइम कैसे लग सकता है। तभी उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। इंग्रिड और लेलियाना को हथकड़ियों से डालकर वो ले जाया गया है। सारा दंग रह गई। ये क्या हो रहा है? इन्हें क्यों पकड़ा? उसने मोबाइल उठाया और झुंझलाकर कहा, धत, मैं तो चाहती थी कि सबको लगे शार्लेट अपनी बहन पर जुल्म कर रही है। जल्दी से उसने यूनशन को कॉल किया। विंसेंट, कहाँ हो तुम? शार्लेट ने फिर तमाशा किया। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन उसने फिर मुझे मारा। देखो, मेरा पूरा चेहरा सूज गया है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन उसके अंदाजे से उलट विंसेंट की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। वो बोला, मुझे सब पता है, मैं किसी को भेजता हूँ, वो तुम्हें अस्पताल ले जाएगा। सारा चौंक गई। मतलब उसे सब कुछ मालूम है? उसने फोन की ब्लैक स्क्रीन देखी और मन ही मन सोचा, तो उसे पता चल चुका है कि मैंने ही सब कुछ स्टार्ट किया था। अंदर झांकते हुए सारा ने देखा कि शार्लोट और झांगा साथ साथ बाहर आ रहे हैं। उसने मन ही मन गाली दी, बेशर्म औरत, हिम्मत कैसे की मेरे मंगेतर को छीनने की। सारा ने फिर से तमाशा शुरू किया, शार्लेट, मैं तुम्हें समझा दूं, विंसेंट की जान मैंने बचाई थी, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। शार्लोट गुस्से में आकर बोली, तुम पागल हो। सारा फिर से उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन इस बार उसका हाथ शार्लेट ने नहीं बल्कि हाव ने पकड़ लिया। हाव ने ठंडी नजरों से कहा, अगर तुमने उसे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसकी आवाज कुछ सेकंड के लिए मिली। सारा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। दोनों को जाते देख उसके दिल में नफरत और गहरी हो गई। ये सब शार्लेट की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे? आखिर ये कहाँ से टपक पड़ी है? रात हो चुकी थी, चांद आसमान में ऊंचा था। हाओ अपनी बाइक पर बैठा था और शार्लेट ने कहा, तुम्हें अभी कुछ दिन छुपना चाहिए। भले ही लिलियाना को पकड़ लिया गया हो, लेकिन उसने अब सबूत पहले ही छुपा दिए हैं। बस बदनामी होगी, लेकिन उसे सजा मिलना आसान नहीं होगा। हाव ने अचानक शार्लेट का हाथ छीन लिया
और उसके हाथ से फोन पकड़ लिया और बोला, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। लू परिवार शेर चीते का अड्डा है। उसकी दौलत के पीछे पड़े लोग जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसने अपना नंबर फोन में डालकर वापस किया और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मैं अपना बदला पूरा ना ले लूं, तुम जिंदा रहना। इतना कहकर वो बाइक पर तेजी से निकल गया। शार्लेट अपनी परछाई देखते हुए सोचने लगी, ये शख्स बहुत कुछ जानता है। तभी उसका फोन बजा और फोन पे बटलर था। बटलर ने कहा, मैडम, मालकिन की तबीयत बिगड़ गई है। वो हॉस्पिटल में है। आप क्या रात भर उसकी देखभाल कर सकती है? शार्लोट ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। दूसरी तरफ सारा नौकरानी से पूछ रही थी, आंटी इतनी जल्दी सो गई? नौकरानी बोली, मैडम की पुरानी बीमारी लौट आई है। बटलर झांगा उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। सारा को ये सुनकर हैरानी हुई। मतलब घर में सिर्फ विंसेंट अकेला है? वो नकली चिंता जताते हुए बोली, मैं तो रसोई से कुछ जलने की गंध आ रही है। नौकरानी घबरा गई और जल्दी से रसोई देखने चली गई। सारा ने तुरंत अपने पर्स से एक दवा निकाली। ये पाउडर पीते ही कोई भी आदमी काबू में आ जाएगा, वो सोच रही थी। आज की रात के बाद विंसेंट सिर्फ मेरा होगा। उसने दवा दलिया में मिलाई और नौकरानी से कहा, मामा लू, ये विंसेंट को दे दो। वो थक गया होगा, उसे आराम मिलेगा। नौकरानी मुस्कुराई और कटोरा विंसेंट के कमरे तक ले गई। सारा बाहर खड़ी होकर सोच रही थी, अब शार्लोट तुम्हें लू परिवार से निकालना मेरे लिए बाई हाथ का खेल है। अंदर विंसेंट पर दवा का असर होने लगा था। वो पसीने से तरबतर और कमजोर लग रहा था। सारा तुरंत उसके पास भागी। विंसेंट, क्या हुआ? तुम्हें बुखार है क्या? मैं तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ। वो उसे छूने लगी, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी खोलने लगी, लेकिन तभी विंसेंट ने उसे धक्का दे दिया। उसका फोन जमीन पर गिर पड़ा और जोर से बजने लगा। देखा तो झांगा का कॉल था। सारा ने तुरंत प्यारी सी आवाज बनाई, झांगा, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? लेकिन उधर से कोई और आवाज आई, सारा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड शराब पीकर धूत पड़ा है, जल्दी आकर उसे ले जाओ। सारा तो आग बबूला हो गई। कमबख्त, इतना सब कुछ बिगाड़ दिया। उसने विंसेंट की तपती हुई हालत पर एक नजर डाली और मन ही मन बड़बड़ाई, शिकार बिल्ली के मुंह तक आ चुका है, फिर भी पिंजरे में कैद है। सच में, क्यों शराब पीकर मेरा वक्त खराब कर रहा है? गुस्से में घर छोड़कर वह चली गई, ताकि झांगा को उठाकर वापस ला सके। उसे उम्मीद थी कि झांगा को वापस ले आने के बाद अभी भी लू परिवार वो लौट सकती है। इसी बीच शार्लोट हॉस्पिटल से लौटकर घर पहुंची। उसने नौकरानी से कहा, माँ के कपड़े कहाँ रखे? नौकरानी बोली, अलमारी के अंदर। नौकरानी को भेजकर शार्लोट अपने लिए भी 2-3 सेट लेने अपने कमरे में चली गई। दरवाजा खोला तो सन रह गई। विंसेंट बिस्तर पर बैठा था, चेहरा लाल और हालत ढीली सी। वो फौरन दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे जमीन पर क्यों बैठे हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? जल्दी उठो। वो घबराकर पास पहुंची। तभी विंसेंट ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। शार्लोट शर्म से लाल हो गई। विंसेंट ने उसे कसकर चूम लिया। मत जाओ। शार्लोट का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका ड्रेस का स्ट्रैप कंधे से फिसल गया। वो हड़बड़ाकर बोली, विंसेंट, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? लेकिन जवाब देने का मौका दिए बिना विंसेंट ने फिर उसे कसकर किस कर लिया और बिस्तर पर लेटा दिया। दोनों की सांसें मिल गई। उसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। विंसेंट फुसफुसाया और कहा, शार्लोट, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। कुछ देर बाद दोनों सो गए। 2 घंटे बाद शार्लोट पलटी और उसकी आंख खुल गई। उसने जल्दी से बिस्तर पर रखे कपड़े उठाए। कपड़े पहनकर उसने धीरे से चादर अपने प्यारे पति पर डाल दी। फिर शार्लोट ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी थकी हुई बॉडी थोड़ी लड़खड़ा गई। शार्लोट शर्म से लाल हो गई। उसने सामान तैयार करने के बाद उसने जल्दी से 2 बड़े बैग उठाए और हॉस्पिटल की ओर टैक्सी पकड़ ली, अपनी सास की देखभाल करने के लिए। और इस तरफ सारा बेचैन थी। उसने जांगा को, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड को, मन ही मन गाली दी। वो जांग, बेवकूफ, शराब पीकर भी शांत क्यों नहीं रहता? फिर उसने अपनी जेंटल और सभ्य झलक वापस पाई और लू परिवार के घर के तरफ दाखिल हो गई। सारा जल्दी से मुस्कुराई, सॉरी मैम। लू दरवाजा खोलने के लिए परेशान किया। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं विंसेंट के लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, नौकरानी ने जवाब दिया।
मिस सारा, आप कितनी शालीन हैं। वो अपने नीच और घटिया प्लान को जारी रखते हुए सारा ने स्वाभाविक रूप से विंसेंट के कमरे का दरवाजा खोला। उसने मन ही मन सोचा, अभी सिर्फ 3 बजे है, इस समय लौटना देर नहीं है। उसने जैसे ही देखा विंसेंट तो पहले से ही सो गया है। दवा इतनी जल्दी कैसे उतर गई, वो सोच रही थी। विंसेंट के होठों पर हल्का लिपस्टिक का निशान देखकर सारा अचानक समझ गई, ये तो गलत है। पास जाकर देखा, सारा को पता चल गया कि ये लिपस्टिक के निशान जरूर शार्लेट यहाँ आई होगी, लेकिन मुझसे पहले उसने कैसे विंसेंट को पा लिया। गुस्से से दांत पीचते हुए वो बिस्तर पर चढ़ गई और बगल में लेट गई। कोई बात नहीं, मैंने दवा बहुत तेज डाली है। कल बस इतना कहना है कि मैं उसके साथ थी, चाहे वो शार्लोट कितनी भी सफाई दे। विंसेंट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह जब विंसेंट की आंख खुली तो उसने देखा कि वहां सारा थी। वो बोला, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? सारा ने रोने का नाटक करते हुए बोली, कल रात ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। विंसेंट ने उसके आंसू पोंछे और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। सारा चौंकने का नाटक करते हुए बोली, सच में? तो फिर शार्लोट का क्या होगा? शार्लोट का नाम सुनते ही विंसेंट को उसकी याद आ गई और फिर बोला कि टेंशन मत लो, आज तक मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। हम दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। उसी समय हॉस्पिटल में शार्लोट पूरी लगन से अपनी सास की देखभाल कर रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।